Hello, my dear students. Welcome back to our channel. I hope you all are well now and also you are understanding the concept of sound. So, let's continue with the chapter and definitely I will try to complete the chapter today. So, sound. We have done sound का production किया हमने अपना ह्यूमन ईयर की वर्किंग की कि कैसे हमारे कान हमारा सुनने में हेल्प करते हैं. साउंड की रिफ्लेक्शन वी हैव ऑल्सो डन एंड स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स. Now let's continue with the concept of sound produced by musical instruments. देखो म्यूज़िक की जब भी बात आती है ना तो एक माइंड में वैसी फ्रेशनेस ही आ जाती है. म्यूज़िक देखने में नॉर्मल से होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स. इफ़ यू हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मैं भी बताऊंगी. मुझे लगता है कि सभी ने ढोलक, तबला, हारमोनियम, फ्लूट, बांसुरी ये सब चीज़ें देख रखी हैं. अगर एक मैजिक सोचेंगे ये फ्लूट है जैसे बांसुरी, कुछ होल यहाँ पे लगे हैं और यू स्टार्ट्स फ्रॉम हियर कि कैसे उसको उससे साउंड प्रोड्यूस किया जाए. विसल होती है स्कूल में, स्पोर्ट्स वाले देखा होगा आपने जो डिसिप्लिन इंचार्ज वगैरह होते हैं कि कैसे एक सीटीसी बजाते हैं, विस्लिंग करते हैं. होता क्या है, एक प्लास्टिक का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट. तो उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो प्रोड्यूस साउंड और बहुत अच्छे अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो वहीं से ये चीज़ अराइज होती है क्योंकि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस. तो वो उनमें कोई दो चीज़ें ऐसी सेट की होती है कि वो आपस में वाइब्रेट होती हैं एंड दे प्रोड्यूस द साउंड, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस द साउंड. अब पहले क्या होता था, जल तरंग, पुराने युग में अगर पिक्चर मटका जो है अर्धन पॉट उसके ऊपर भी कुछ बजाते थे तो वो भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर लेता था. अब थोड़ा सा उन चीज़ों को मॉडिफाइड कर दिया गया है. जैसे फर्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मतलब कोई वायर, तार, ठीक है. तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल है, सितार, गिटार, वीणा और भी बहुत सारे हैं. मैंने सिंपल से एग्जांपल दे दिए. अब आप सबने देख रखा होगा माँ सरस्वती सितार कैसे बजाती हैं. एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपस में वाइब्रेट करते हैं तो दे प्रोड्यूस द साउंड. बट ये भी एक मैजिक है, हर कोई बजा भी नहीं सकता, इतना इजी भी नहीं होता. इन चीज़ों को देखने से लगता है गिटार है, गिटार में भी क्या वायर्स ही हैं, उनको आपस में स्ट्राइक करते रहते हैं हम और दे प्रोड्यूस द साउंड. तो वाइब्रेशन से ही साउंड आ रहा है ना. सेम थिंग इज हियर. अगला आ जाता है विंड. अच्छा, ये तो स्ट्रिंग था कि वायर्स को है, सॉलिड होती है वायर, उनको आपस में वाइब्रेट किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ. अगली चीज़ आपके पास आ गई विंड. हवा से भी साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे बांसुरी की बात करी मैंने, या शहनाई होती है, ट्रम्पेट होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, उनके अंदर थोड़ी सी आप विंड प्रोड्यूस करो, फूंक मारो, या जैसे भी मतलब कुछ उंगलियों का भी खेल होता है उन सब चीज़ में, तो वो वाइब्रेशन ही है. ऐसा जो एयर है, विंड है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर घुस रही है और हम उस के में कुछ अपने मैजिक्स डाल रहे हैं जो भी है और वी प्रोड्यूस द साउंड. मतलब वेव, साउंड वेव्स अंदर जाके विंड के साथ अपना वाइब्रेशन करती हैं एंड दे प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है. अगली चीज़ आ गई परक्यूशन. परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मीन्स बजाने वाले, जैसे ढोलक, तबला, कोंगो, पोंगो, ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर. अब ढोलक है, उस पर क्या किया, उनमें फाइबर की शीट्स लगी होती हैं, पहले एनिमल्स की स्किन्स लगती थी. हम जब उनके ऊपर जोर जोर से अपने हाथ से बीट करते हैं तो क्या होता है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग और उस वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब एक अपना पूरा वाइब्रेशन है. कंक्लूजन क्या है, इन चीज़ों को इस मैनर में बीट किया जाता है, इस मैनर में उनको स्ट्राइक किया जाता है कि दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग और उस कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. ओके, नाउ अब वो तो हो गई इंस्ट्रूमेंट्स की बात. हम लोग लिविंग है, मैं उतनी देर से बोले जा रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द साउंड. साउंड मैंने प्रोड्यूस कैसे किया, क्वेश्चन वो अराइज होता है. मेरे अंदर तो कोई इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं है. यस, बाय द गॉड वन इंस्ट्रूमेंट इज सेट इनसाइड माय द थ्रोट. मेरे थ्रोट के अंदर देखो एक बॉक्स है, दैट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स, वो बॉक्स जो कि वॉइस प्रोड्यूस करता है. तो वॉइस बॉक्स क्या है, हमारी जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप के स्टार्टिंग में एक ऑर्गन सेट है, दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स. ये जो लैरिंग्स है,
लैरिक्स के अंदर दो पतली पतली वोकल कॉर्ड्स, वोकल मीन्स वॉइस प्रोड्यूस करने वाला, वोकल कॉर्ड्स सेट है। जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ ना, द एयर एंटर्ड इनसाइड माय माउथ फ्रॉम द नोज ऑल्सो, ठीक है, एंड दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। दोनों वोकल कॉर्ड आपस में स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, और उस स्ट्राइकिंग से जो है वाइब्रेशन अक्कर होती है उनके बीच में, और जो वाइब्रेशन अक्कर हो रही है दैट प्रोड्यूसेस द साउंड। तो मतलब अगर मुंह नाक कान सब बंद रखेंगे ना तो एयर अंदर नहीं जाएगी, वी कांट प्रोड्यूस साउंड। आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हो। जब तक एयर नहीं जाएगी अंदर, वोकल कॉर्ड आपस में वाइब्रेट नहीं होगी, वी कांट प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो थी यहाँ तक की बात कि साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए, अब तो अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, विच आर एबल टू प्रोड्यूस द साउंड। बहुत अच्छे अच्छे साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं अब तो मार्केट में। उसके साथ ही साउंड के प्रोडक्शन पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अगर तो हमारे हिसाब से चल रहा है तो दैट इज़ अ वेरी गुड साउंड। मैं वही बात की थी अपने पिछले वीडियोस में भी कि सम टाइम इट हैपन कि हमें बहुत बड़े बड़े ढोल, बहुत डीजे का साउंड भी अच्छा लगता है, कई बार वो हमारा रिस्पॉन्स उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव आता है। बट सम टाइम इट हैपन कि बहुत मीठा सा म्यूज़िक भी चल रहा तो वो भी हमें इरिटेट कर देता है। वो डिपेंड करता है अपने माइंड की सेटिंग पे भी उस टाइम, राइट। बट हाँ, आई थिंक एवरीबडी लाइक द म्यूज़िक एवरी टाइम, बट उसको अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में चला दिया जाए उस चीज़ को, अब सोचे 24 आवर में कॉन्टिन्यूअस डीजे चलता रहे घर पे, तो व्हाट विल हैपन, है ना। तो वो जो अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है विच वी आर नॉट एबल टू हियर, मतलब हम उसको एबल भी नहीं बोलेंगे, विलिंग, हम जिस चीज़ को सुनना भी नहीं चाह रहे थे और वो चिल्लाए जा रहा है, काफ़ी ऊंचा लाउड म्यूजिक जो हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अनप्लीजेंट फॉर अस। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज, शोर करना, ठीक है। टीचर्स भी क्लास में बोलती हैं कि डोंट मेक द नॉइज, डोंट क्रिएट द नॉइज इन द क्लास। इनडिसिप्लिन होता है भाई उससे भी, ठीक है। हाँ, समटाइम अच्छा लगता है, लेकिन एवरी टाइम ये स्पीकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, ये चीज़ें भी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को क्या नाम दिया गया, नॉइज़ का। अच्छा, अगर नॉइज़ के क्या क्या कॉजेज होते हैं, कॉजेज ऑफ नॉइज़, कैसे, मतलब क्या है ये साउंड की प्रोडक्शन के इतना कॉजेज। अब क्रैकर्स हैं, फेस्टिव सीजन आता है, वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हम अननेसेसरी बहुत सारे क्रैकर्स को बर्स्ट कर देते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। उससे तो देखो नॉइज़ पोल्यूशन भी तो हो ही रहा है, बहुत बड़े धमाके होते हैं, उसके साथ हमारे हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ गया और एयर भी पोल्यूट हो गया। दिवाली के बाद ऑलमोस्ट देखा हुआ है सबने कि कितना नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी इतना प्रॉब्लम करता है उस टाइम, ठीक है। इरिटेशंस भी हो जाती हैं आइज़ वगैरह पे, यस। और म्यूज़िक कॉन्टीन्यूअस चलता रहे, अगर देखो ये कॉजेज क्या क्या लिख दिया मैंने, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। अगर डीजेस भी बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। लाउड म्यूजिक, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम करती ही है, ठीक है। अब बहुत ऊंचा म्यूजिक है, समटाइम इट हैपन कि हम बड़े हेडफोन वगैरह लगा के बैठते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो सिंपल सा एग्जांपल दे दिया मैंने। हॉर्न, सबसे बड़ी बात, रोड पे चल रहे हैं, समटाइम इट हैपन कि हो सकता है वी आर नॉट वेल, कहीं डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और बीच में रोड पे ट्रैफिक में कहीं फंस गए, तो अननेसेसरी हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हॉर्न ये मतलब वैसे ही अननेसेसरी बजाए जा रहे हैं हॉर्न, तो व्हाट इज़ दैट, हार्मफुल है सारी चीज़ें। अब अगर मैं अगली चीज़ बोलूँ तो हार्म्स क्या क्या हैं साउंड के, हार्म्स नॉइज़ के, सबसे बड़ी बात है, एक तो हाई बीपी हो जाता है, हाइपर टेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार कि बस क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी मीन्स छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, क्योंकि
प्रॉब्लम हो गई है माइंड पे, मतलब इतना प्रेशर हो चुका है उस हाई म्यूजिक से, हाई साउंड से, नॉइज से, कि किसी भी इंसान को छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इरिटेशन ही होती है, वो भी इरिटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर सोचे हम हर किसी बात पे ही गुस्सा आ गया, अच्छी बात पे भी, तो कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ बोल देते हैं हम कि अरे इसके तो कोई दिमाग में प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें भी नॉइज़ पोल्यूशन से ही होती है। हियरिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात, हियरिंग प्रॉब्लम्स, मतलब सोचो अगर छोटी सी एज में ही सुनना वगैरह बंद हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू यू, राइट। कान में मशीन लगा के सेट करके आर्टिफिशियल चीज़ों से कब तक हम उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। तो यस, एक लेवल तक ही हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। इससे पहले कि वो चीज़ एक्सेस में हो जाए और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर दे, तो हमें उस एडिक्शन से थोड़ा अपने आप ही बाहर निकलना चाहिए, एग्जॉस्ट करना चाहिए खुद को उन चीज़ों से कि नहीं इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक भी कोई पड़ोसियों को थोड़ी भी सुनाना है, ठीक है। अब सपोज करो नेबर में कोई छोटा सा बेबी है या कोई बीमार है और हमने ऊंचा सा कोई डीजे चला रखा है, तो जनरली बोले तो हमारी उनसे भी बिगड़ गई, फिर तो नेबर से भी नहीं अच्छे से रिलेशंस बन पाए फिर तो हमारे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर क्रिएटिंग द नॉइज पोल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। देखो जैसे मैं प्रिवेंशन कैसे कैसे होएगा, प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए ठीक है फेस्टिव सीजन्स हैं, क्रैकर्स लिमिटेड में यूज़ करें। मैं ये नहीं बोल रही कि बंद ही कर दें, वैसे तो बंद ही कर देने चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बनता है क्रैकर्स से भी। तो लिमिटेड यूजेस ऑफ क्रैकर्स, ठीक है। म्यूजिक जो है स्लो चला लो, स्लो म्यूजिक स्लो चला लो, क्या प्रॉब्लम है, आराम से सुन लो गाने, सॉन्ग तो वही रहेगा ना, ऊंचा से तो वैसे भी नहीं सुनाई देगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब अगर उसको हमने अल्ट्रासोनिक ही बना दिया, एक्सेस में चला दिया, तो दैट कैन हार्म टू आवर ग्लासेस इवन इन होम, शीशे भी टूटने लग जाते हैं घरों के, ठीक है, चीज़ें भी गिरती हैं साउंड, क्योंकि एनर्जी है भाई, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे अननेसेसरी हॉर्न भी नहीं बजाने चाहिए, अननेसेसरी हॉर्न्स भी अवॉइड करने चाहिए, शुड बी अवॉइडेड। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि जो हम इजीली कर सकते हैं। हाँ, मेन थिंग एक और है, एक बहुत अच्छा सा रीज़न है जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, ट्रीज। जैसे बात करी थी ना एक्कोस की, कि आवाज़ स्ट्राइक होती है, फिर उसके बाद मैंने करी थी एब्जॉर्प्शन की बात, कि साउंड को एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर आप किसी भी हाईवे वगैरह पे घूमो ना, या रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द में, आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज़, अच्छे हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस भी हैं, ग्रीन ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ से देखो कितने फ़ायदे हैं, एक तो वो हमें फ्रेश एयर देंगे, ठीक है, आपने बचपन में किया था, रेन भी ट्रीज़ की हेल्प से ही आती हैं, तो और फ्रेश एयर के साथ साथ अच्छी खासी प्योर ऑक्सीजन आ रही है। और सेकंड थिंग, ट्रीज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, जितना ज़्यादा उतना साउंड प्रोड्यूस कर लो, ट्रीज जो है वो अपने में उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कितना फ़ायदा हो गया ट्रीज़ का, फ्रेश एयर भी मिली, एनवायरनमेंट भी क्लीन हुआ, ना तो नॉइज़ पोल्यूशन हो पाया ना एयर पोल्यूशन हो पाया। तो ये सारे ट्रीज, आई थिंक एटलीस्ट ट्री तो ग्रो करना ही चाहिए हमें लाइफ में, कम से कम हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज ग्रो करने का एक प्रण लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। बहुत सिंपल सा चैप्टर था खैर ये, बट येस वी शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, कि हमें और क्या क्या करना चाहिए कि नॉइज़ का पोल्यूशन को हम कम कर सकें, कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सके। कोई भी पोल्यूशन किसी भी चीज़ के लिए नहीं है यूज़फुल, नहीं मतलब पोल्यूशन है ही नहीं हमारे काम का, किसी भी काम का। तो हमें उस चीज़ से प्रिवेंट करने के और भी कई डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, आपके माइंड में बहुत आ रहे होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में आप ज़रूर सोचिए कि क्या करना चाहिए, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर काफ़ी हद तक अगर नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने में हम कामयाब हो गए
तो मे भी हो सकता है कि वी विल बी केपेबल टू डू और टू प्रिवेंट द अदर काइंड ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो. So chapter is almost complete. Almost a chapter is completed. I hope you understand the chapter. Watch the videos carefully and understand the concepts also, and also like and subscribe the channels. Thank you.